हम सभी अपने इस जीवन में कभी न कभी मानसिक रूप से परेशान अवश्य होते हैं। हम जब कभी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या कोई व्यक्ति हमें मानसिक यातना दे तो हम क्या करें उस स्थिति में। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में गुजरते हैं उस समय और इंसान इतना अधिक परेशान हो जाता है कि अपने को असहाय समझता है, असहाय महसूस करने लगता है। उसके सामने कोई भी रास्ता उसे नहीं सूझता है। घर परिवार का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता हो, भावनात्मक चोट पहुंचाता हो, तो वह इस स्थिति में क्या करे। कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी को करता है, मानसिक प्रताड़ना देता है, पत्नी पति को मानसिक प्रताड़ना देती है। दोनों स्थितियों में एक दूसरे को कोई भी दे सकता है या फिर कोई बाहरी भी व्यक्ति हो सकता है। बाहरी व्यक्ति से तो बहुत हद तक सुलझा सकते हैं हम अपने बातों को, क्योंकि जो बाहरी व्यक्ति यदि हमें मानसिक प्रताड़ना देता है या हमें कुछ कहता है तो हम उसे कट ऑफ कर लेते हैं, मतलब हम उससे दूरी बना लेते हैं, उससे बोलना ही बंद कर देते हैं और हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को उनसे मतलब रखने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन यदि घर का कोई व्यक्ति जो हमारे साथ रह रहा है, अगर वह मानसिक रूप से हमें प्रताड़ित करे, भावनात्मक चोट पहुँचाए, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसी विषय में आज इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो चलिए पहले कुछ पॉइंट के रूप में इन बातों को हम समझ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमें घर का कोई व्यक्ति मानसिक प्रताड़ना दे रहा है तो उस स्थिति में हमें अधिक सफाई देना बंद कर देना चाहिए। मतलब किसी बात को लेके कोई व्यक्ति आपको कह रहा है, कुछ परेशान कर रहा है कि आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया, तो आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपनी बातों के लिए सफाई मत दीजिए। एक दो बार ज़रूर से बोलिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम चुप हो जाइए, चुप भी मत रहिए, अपनी बात रखिए, लेकिन बस एक दो बार ही बोलिए। अपनी बात उसको बता दीजिए, उस तक पहुंचा दीजिए, लेकिन बार बार अपनी बात पे अड़े मत रहिए, सफाई मत दीजिए। अगर उस व्यक्ति को समझना होगा तो आपकी बात समझ जाएगा, नहीं समझना होगा तो अपनी बातों पर ही तुला रहेगा और आपको नीचा दिखाएगा। तो सबसे पहले है कि अधिक सफाई देना बंद कर दीजिए जो व्यक्ति आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। दूसरी बात है, खुद पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आपको परेशान करे तो उसी की बातों में आप लगे रहें, परेशान होती रहें। नहीं, आप अपने पर ध्यान दीजिए, अपने कार्यों पर फोकस करिए, अपने रूटीन में हो जाइए और अच्छी तरीके से अपने सारे कार्य करिए। खुद पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप दुखी हैं तो नहाए नहीं, खाए नहीं, रोते चले जा रहे हैं और अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप खुश हो करके अपने सारे काम को करती रहिए, क्योंकि वह इंसान जो आपको मानसिक यातना दे रहा है वह उसकी धारणा है, वह उसकी सोच है। वह तो खुद ही अंदर से दुखी है, तभी तो वह आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। वह खुद ही परेशान है। उस स्थिति में आप क्यों परेशान हो रहे हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। तीसरी बात है, आप आत्मनिर्भर होने का प्रयास करिए। देखिए, पुरुष समाज जो है, यदि पुरुष है तो वह तो ज़रूर कुछ न कुछ काम कर लेगा या करता ही होगा। यहाँ पे आज भी, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका है, लेकिन आज भी जो है स्त्रियां ही बहुत कमज़ोर है इस मामले में, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, क्योंकि वो कमाती नहीं है और अपनी सारी ऊर्जा जो है अपने परिवार के भरण पोषण में, परिवार को अच्छा बनाने में, उनको खाना बना करके देना, उनको समय से सारी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देती हैं, लेकिन उनको बदले में कुछ नहीं मिलता। बदले में उनको प्रताड़ना ही मिलता है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से है। तो शारीरिक प्रताड़ना कुछ हद तक तो रुक गया है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना तो अभी भी जारी है। तो अगर आप मानसिक प्रताड़ना से जूझ रही हैं तो सबसे पहले कदम उठाइए, आप आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए। पैसा वह चीज़ है जिसकी वजह से आपको मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित होना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़ी लिखी हों और अब नौकरी ही करती हों, ऐसा नहीं है। आप आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए। कहने का मतलब आप सिलाई कढ़ाई करके भी आजीविका कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आप ब्यूटी पार्लर खोल करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगर ब्यूटी पार्लर नहीं खोल सकती तो आप ब्यूटिशियन कोर्स करके आप घर घर जा कर के ब्यूटी पार्लर का काम कर सकती हैं, ब्यूटिशियन का काम लोगों से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि खूब ताम झाम करने की ज़रूरत है, बस आप सीख लीजिए। सीख करके आप खुद से वो लोगों को सेवाएं देना शुरू कर दीजिए, लोगों के से संपर्क बनाइए, उनके घर
घरों में जा कर के और उनको ब्यूटिशियन का, उनको जो भी ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो चीज़ें उनको सेवाएं देना शुरू कर दीजिए। और इस तरीके से आप आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आप घर में सिलाई का कर सकती हैं बिजनेस, आप सिलाई का करिए तो लोग आपके घरों में आकर के आपको कपड़े देना शुरू कर देंगे और इससे आपके पास कुछ पैसे आने लगेंगे, जिसकी वजह से आप आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आत्मनिर्भर बनने के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बहुत से कार्य हैं जिनको आप घर बैठे ही बिना किसी डिग्री के कर सकती हैं। तो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करिए। उसके बाद आप बहस ना करें। जो व्यक्ति आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, भावनात्मक रूप से आपका शोषण कर रहा है, आप उससे बहस मत करिए, क्योंकि वह इंसान वैसा ही है। वह आपको नीचा दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा आपसे बहस करने की कोशिश करेगा। वह तो चाहेगा कि आप बहस करिए ताकि उसको तो अच्छा लगेगा आपको नीचा गिराने के लिए। इसलिए आप उस इंसान से बहस बिल्कुल भी मत करिए, उससे उलझिए मत, उससे ज़्यादा बातें मत करिए, उससे दूरी बना करके रखिए। उसके बाद आप अपने को कमज़ोर दिखाना बंद कर दीजिए। बहुत सारी औरतों की आदत होती है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो रोना शुरू कर देती हैं। आप जितना ही रोएंगी उस इंसान को उतनी ही खुशी महसूस होती है, इसलिए आप रोना बंद कर दीजिए। आप मत रोइए। अगर अंदर से आपको रोने का भी इच्छा हो रहा है तो आप अपने आप को मजबूत दिखाइए, अपने आप को कमज़ोर मत दिखाइए। तो आप रोइए बिल्कुल ही मत, बल्कि अपने आप को एकदम खुशी होकर के दिखाइए। आप दिखाइए कि आप बहुत अंदर से स्ट्रांग हैं, अंदर से मजबूत हैं, आप खुश हैं। तो आप बात बात पे अपने आप को कमज़ोर दिखाना बंद कर दीजिए। इसके बाद आप काम यह कर सकती हैं कि आप जब भी कोई व्यक्ति आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करे, परेशान करे, तो आप ईश्वर का नाम जप कर सकती हैं, ईश्वर स्मरण नाम जाप कर सकती हैं। जैसे आप जिस भी ईश्वर को, जिस भी भगवान को, जिस भी देवता को, जिस भी इष्ट को मानती हैं, उस इष्ट का नाम लेना शुरू कर सकती हैं। जैसे आप अगर शिव जी को मानती हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप कर सकती हैं। आप विष्णु जी का अगर मानती हैं विष्णु जी को तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः, आप इसी तरह से नाम जप कर सकती हैं। जिस भी देवता को, अगर गणेश जी को मानती है तो श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस तरह का नाम जप कर सकती हैं। नाम जप करने से होगा आपका आत्मबल ऊंचा होगा, आपके अंदर विश्वास जागेगा, आपके अंदर इच्छा जागेगी। और नाम जब से ये होगा, क्योंकि जो थॉट्स आते हैं, जो विचार आपके आ रहे हैं, जिसने आपको मानसिक यातना जो दिया है, तो वो जो विचार आपके मन में आएंगे वो रुक जाएंगे। आपके अंदर वो भगवान का जो नाम जब आप कर रही हैं वह विचार शुरू हो जाएंगे चलना। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, एक ही पटरी पे चलता है। मतलब एक समय में एक ही वाक्य को सोच समझ सकता है, एक ही परिस्थिति को देख सकता है, एक ही बात को समझ सकता है। तो जब आप शांत रहेंगे तो आपका दिमाग ढूंढ ढूंढ के उन्हीं सब परेशानियों को आपके सामने लेकर के आएगा कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे कह दिया, उसने हम मुझे ऐसे कह दिया। तो आप जितना ही सोचेंगी, आप जितना ही सोचेंगे उतना ही आप दुखी रहेंगे और उस स्थिति में आप कोई समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए आप जब आपको ऐसा समझ में आए, आपको दुख घेर ले, आप परेशान हो जाए मानसिक रूप से, तो आप फट से तुरंत ही आप नाम जप का सहारा लें, ईश्वर का स्मरण करना शुरू कर दें। और जब भी ऐसा समय आए तो आप तुरंत भगवान का नाम लेना शुरू कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, शिव जी का भी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कुछ भी आप कर सकती हैं। तो जब भी आप मानसिक रूप से परेशान हो तो यह तरीका ज़रूर अपनाएं और उम्मीद है कि आपको यह 100% सफलता ज़रूर से मिलेगा। सबसे पहले अपने आप को कमज़ोर दिखाना बंद कर दें। आप स्ट्रांग रहिए, आप अच्छे से रहिए, आप खुश रहिए। और जब वह व्यक्ति जो आपको मानसिक यातना दे रहा है, जब वो आपको इस तरह से देखेगा कि जब आप इतना मजबूत हैं, आप इतना स्ट्रांग हैं, आप खुश हैं, तो उसको लगेगा करे ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से यह खुश है। मेरे सारे चाल जो है, मैं इतना इसको तंग कर रहा हूँ, इसको परेशान कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे वह व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। और जो उसने आपको दूरी बना ली है आपसे और आपको मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, तो उसका जो भी वह रवैया है वह बंद हो जाएगा। और जो आपसे वो दूरी बना करके दूर दूर रह रहा है वो भी आपसे लगाव रखने लगेगा। क्योंकि
मजबूत इंसान से कोई पंगा लेना नहीं चाहता है। इसलिए आप अपने आप को बहुत मजबूत दिखाइए, आप अपने आप को खुश दिखाइए। आप जितना ही खुश रहेंगी उतना ही जो भावनात्मक रूप से परेशान कर रहा है, मानसिक यातना दे रहा है व्यक्ति, वह यातना देना बंद कर देगा और आपसे धीरे धीरे वो आकर्षित होकर आपके तरफ आने लगेगा और आपके तरफ उसका झुकाव बढ़ जाएगा। इस तरीके से जो व्यक्ति आपसे दूर हो रहा है उसको भी आप अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे या आकर्षित कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।